क्या आप जानते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठकर केवल 7, 17 या 108 बार परिक्रमा करने से आपका जीवन साथी लंबी उम्र और स्वास्थ्य दोनों पा सकता है। और यही नहीं, अगर परिक्रमा का नियम टूट गया तो व्रत अधूरा भी रह सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। एक ऐसा पवित्र दिन जब सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण तक वापस ले लिए थे। तो आखिर इस दिन कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और इस व्रत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी साधना को सिद्धि में बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत में परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। पहली बात, 7 परिक्रमा का महत्व। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में शांति आती है। ये परिक्रमा सप्तऋषियों के प्रतीक मानी जाती है। दूसरी बात, 17 परिक्रमा कब करें। यदि आपकी कुंडली में पति पत्नी के बीच संबंधों में दरार है या पति की तबीयत बार बार खराब रहती है, तो 17 परिक्रमा करना शुभ और फलदायी माना गया है। यह संख्या शक्ति और संकल्प की प्रतीक है। तीसरी बात, 108 परिक्रमा का रहस्य। 108 बार परिक्रमा करना यह संख्या केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जिन स्त्रियों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उनके लिए 108 परिक्रमा अत्यंत लाभकारी है। लेकिन यह परिक्रमा पूरी श्रद्धा और धैर्य से करनी चाहिए। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है। पहला कारण, पति की दीर्घायु के लिए। यह व्रत सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की कथा पर आधारित है। इसलिए यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। दूसरा कारण, पारिवारिक सुख शांति के लिए। व्रत करने वाली स्त्रियों का मानना है कि इससे संतान सुख, गृहस्थी की सुख शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं परिक्रमा करते समय क्या नियम रखें। पहला नियम, कच्चा सूत जरूर बांधे। परिक्रमा करते समय वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत, मोली लपेटते हुए परिक्रमा करें। यह पति पत्नी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है। दूसरा नियम, हाथ में जल और चावल रखें। हर परिक्रमा के साथ थोड़े जल और चावल चढ़ाएं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों को संतुलित करता है। तीसरा नियम, परिक्रमा के समय मंत्रों का जाप करें। नमः भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जानते हैं व्रत के दिन और क्या जरूरी है। पहली बात, व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव, पार्थिव वट वृक्ष की पूजा करें। दूसरी बात, कथा जरूर सुने। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। इसमें सावित्री और सत्यवान की अमर कथा होती है, जो इस व्रत की आत्मा है। अगर आप भी इस पवित्र व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, तो कमेंट में उस देवता का नाम जरूर लिखें जिसकी आप इस दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव, माता पार्वती या वट वृक्ष देवता। आपका एक कमेंट हमें बताएगा कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और किस भाव से पूजा करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है और परमात्मा की कृपा भी सदैव आप पर बनी रहे। और हां, इस विषय में आप और क्या जानना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही हमारी अगली वीडियो की दिशा तय करती है।